Hello friends, welcome back in my YouTube channel Tulsi Global Academy. In this lecture, we are going to discuss about the Battle of Plassey. आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं प्लासी के युद्ध के बारे में, यानी कि बैटल ऑफ प्लासी। तो हमको पता है कि ब्रिटिशर्स भारत में आए थे पहले यहाँ पर व्यापार करने के लिए, राइट। कि मीन्स पहले जब भारत आए थे, राइट, ब्रिटिशर्स, तो वो लोग क्या करने के लिए आए थे? व्यापार करने के लिए, यानी कि ट्रेड करने के लिए आए थे। लेकिन हमको पता है कि मीन्स ये लोग ट्रेड करते करते यहाँ पर पूरे टेरिटरी पर क्या कर लिए थे? कब्जा कर लिए थे। तो इसीलिए आपका एक चैप्टर ये भी बनता है फ्रॉम ट्रेड टू टेरिटरी, कि मीन्स व्यापार से साम्राज्य तक। तो आज के इस वीडियो के लेक्चर में हम लोग इसी के बारे में पढ़ेंगे कि जो 1757 का आपका युद्ध हुआ था उसको हम लोग एक और नाम से जानते हैं, बैटल ऑफ प्लासी। उसी के बारे में आज के इस वीडियो लेक्चर में पूरा चर्चा करेंगे कि किस प्रकार से जो है ब्रिटिशर्स हमारे भारत पर कब्जा किए थे और भारत के जो नवाब हुआ करते थे उनको किस प्रकार से एक कठपुतली की तरह उपयोग करते थे और किस प्रकार से इतने बड़े साम्राज्य पर उन्होंने कब्जा कर लिया। तो यहाँ पर देख सकते हैं कुछ यहाँ पर इमेजेस दिया गया आपका बैटल ऑफ प्लासी के, यहाँ पर देख सकते हैं। नेक्स्ट आपका पॉइंट यहाँ पर देख सकते हैं कि जो नवाब था, राइट, बंगाल का नवाब था। तो यहाँ पर आपका आता है बंगाल। तो बंगाल पर नवाब हुआ करते थे अलीवर्दी खान। अलीवर्दी खान की मृत्यु हो जाती है 1756 में, यानी कि 1756 में इनकी डेथ हो जाती है अलीवर्दी खान की। उसके बाद वहां पर जो नवाब बनते हैं वो कौन बनते हैं? सिराजुद्दौला। तो यहाँ पर इमेज भी आप देख सकते हैं, ये हैं आपके अलीवर्दी खान जो कि आपके रूल करते हैं बिफोर 1756, यानी कि 1756 तक ये शासन करते हैं आपके अलीवर्दी खान। उसके बाद यहाँ आपके शासक बन जाते हैं कौन? सिराजुद्दौला, राइट। 1756 में ये गद्दी पर बैठते हैं, 1756 में कौन? सिराजुद्दौला गद्दी पर बैठते हैं, राइट। तो देखिए, लेकिन ब्रिटिशर्स जो होते थे उनको यह बात अच्छी नहीं लगी कि जो आपका बंगाल का नवाब कौन बन गया? सिराजुद्दौला। उनको अच्छी क्यों नहीं लगी उसके बारे में भी हम लोग समझते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं कुछ आपको दिया गया, यहाँ पर खिलौने दिया गया है। इन खिलौनों को हम लोग क्या जानते हैं? पपेट, राइट। इंग्लिश में इसको हम लोग क्या बोलते हैं? पपेट बोलते हैं। और हिंदी में अगर इसी को बोला जाए तो कठपुतली बोलते हैं, राइट। तो ब्रिटिशर्स क्या थे कि मींस ब्रिटिशर्स चाहते थे कि भारत का, बंगाल का नवाब ऐसा होना चाहिए जो यह एक क्या होना चाहिए? पपेट होना चाहिए, यानी कि कठपुतली होना चाहिए। अब कठपुतली क्यों होना चाहिए? वो लोग ऐसा इसलिए चाहते थे क्योंकि अगर पपेट होगा, यानी कि क्या होगा? कठपुतली होगा, तो फिर ब्रिटिशर्स जो भी बोलेंगे राजा वही करेगा, राइट। तो इसलिए क्या करना स्टार्ट करनी है कि जो भी ब्रिटिशर्स थे, यानी कि जो भी आपके ब्रिटिशर थे, वो लोग क्या किए? पॉलिटिकल मैटर में भी इंटरफेयर करने लगे। भारत के राजनीति में भी उन्होंने क्या करना स्टार्ट कर दिया? पॉलिटिकल मैटर में भी इंटरफेयर करना स्टार्ट कर दिया, राइट। तो इससे क्या हुआ कि जो अलीवर्दी खान थे, राइट, अलीवर्दी खान उनका तो डेथ हो गया, लेकिन सिराजुद्दौला वहां पर गद्दी पर बैठे हुए थे 1756 में, राइट। यह बात इनको अच्छी नहीं लगी कि मींस जो ब्रिटिशर्स हैं वह भारत में क्या करने के लिए आए थे? व्यापार करने के लिए आए थे। लेकिन व्यापार करने की वजह से वो लोग क्या कर रहे थे कि यहाँ के जो राजा हुआ करते थे उनको कठपुतली की तरह यूज करते थे। तो अब सिराजुद्दौला के बारे में थोड़ा सा हम लोग डीप में समझ लेते हैं कि उनकी जन्म कब हुई थी और मृत्यु कब हुई थी, उसके बारे में समझते हैं। तो देखिए, 1733 में आपका इनका जन्म हुआ था, मुर्शिदाबाद में आपका जो है जन्म हुआ था, और मृत्यु भी इनकी हुई थी 2 जुलाई 1757 को, और मुर्शिदाबाद में भी इनकी मृत्यु हो गई थी। लेकिन अगर बात किया जाए कि मिस नवाब कब बनते हैं, तो नवाब बनते हैं 1756 में, यानी कि 1756 में ये नवाब बनते हैं, और 1757 में इनको बैटल ऑफ प्लासी में क्या कर दिया जाता है? मार दिया जाता है, धोखे से मार दिया जाता है, राइट। तो इसी के बारे में हम लोग समझेंगे कि किस प्रकार से आपका बैटल ऑफ प्लासी हुआ था और किस प्रकार से सिराजुद्दौला को मार दिया जाता है। तो इसके बारे में यहाँ पर देख सकते हैं कि मिस जो है आपका बैटल ऑफ प्लासी हुआ था, कब हुआ था? 1757 में आपका हुआ था, राइट। और ये किसके किसके बीच में हुआ था? यहाँ पर देख सकते हैं ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और जो नवाब थे कहाँ के? बंगाल के, सिराजुद्दौला, उनके बीच में आपका जो है युद्ध हुआ था, राइट। इसके क्या क्या कारण थे इसके बारे में भी थोड़ा सा हम लोग चर्चा करते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं एक व्यक्ति का फोटो यहाँ पर दिया गया, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? मीर जाफर, राइट। मीर जाफर, इनको हम लोग क्या बोलते हैं? मीर जाफर बोलते हैं, राइट। यहाँ पर देख सकते हैं। और ये जो मीर जाफर हुआ करते थे ये कौन थे? सिराजुद्दौला, राइट। सिराजुद्दौला जो नवाब थे कहाँ के? बंगाल के जो नवाब थे सिराजुद्दौला, इनका कमांडर इन चीफ कौन था? आपका मीर जाफर था, राइट। मीर जाफर, यह व्यक्ति क्या था? ये व्यक्ति जो यहाँ पर शख्स को देख रहे हैं हम लोग, ये क्या थे? ये कमांडर इन चीफ थे किसके? सिराजुद्दौला के। सिराजुद्दौला कौन थे? हमने देखा कि सिराजुद्दौला क्या थे कि आपके बंगाल के नवाब थे। ये सिराजुद्दौला आपके, और ये बंगाल के आपके नवाब है। बंगाल के नवाब है आपके कौन? सिराजुद्दौला, राइट। तो इनका कमांडर इन चीफ कौन था? कमांडर इन चीफ था हमारा मीर जाफर। अब देखिए कि हुआ क्या कि सिराजुद्दौला, राइट, सिराजुद्दौला क्या करते हैं कि ब्रिटिशर्स यहाँ पर एक आपका कासिम बाजार पड़ता है, राइट। कासिम बाजार जो कि अभी आपका पड़ता है कहां पर? ईस्टर्न रीजन में, आपका बिहार वगैरह साइड में देखने को मिलता है। तो वहां पर कासिम बाजार एक जगह था, और कासिम बाजार में क्या था कि ब्रिटिशर्स की कंपनी हुआ करती थी, और उस कंपनी को वो लोग क्या करते थे? फोर्टिफिकेशन कर रहे थे,
राइट। फोर्टिफिकेशन कर रहे थे, फोर्टिफिकेशन यानी कि क्या कर रहे थे, किलेबंदी कर रहे थे, राइट, किलेबंदी कर रहे थे। किलेबंदी मतलब कि यह उनका फोर्ट है, राइट, तो चारों तरफ से वो लोग दीवार बना रहे थे और इस दीवार को रोकने के लिए क्या करते हैं कि सिराजुद्दौला वहां पर जाते हैं और उसको रोक देते हैं। और रोकने के बाद क्या करते हैं कि वहां पर जो 146 इंग्लिश पर्सन थे, राइट, कि मींस जो 146 अंग्रेज थे उनको एक छोटे से कमरे में बंद कर देते हैं, राइट, छोटे से कमरे में बंद कर देते हैं। उसके बाद होता क्या है कि मींस एक छोटा सा रूम रहता है जिसमें वो लोग बंद कर देते हैं और 123 लोगों का डेथ हो जाता है, राइट, 123 लोगों का डेथ हो जाता है और बचते हैं कितने लोग, 23 लोग बचते हैं, राइट, कितने लोग बचते हैं आपके, 23 लोग बचते हैं। और ये 23 लोग जो बचते हैं, उतने समय ब्रिटिशर्स का यहाँ पर गवर्नर जनरल हुआ करता था रॉबर्ट क्लाइव, राइट, रॉबर्ट क्लाइव आपका इधर उतने समय साउथ में वो बैठा हुआ था, राइट। उसके बाद जो 23 लोग बचते हैं वो लोग किसके पास पहुंचते हैं, ब्रिटिशर्स के रॉबर्ट क्लाइव के पास पहुंचते हैं। और रॉबर्ट क्लाइव के पास पहुंचकर वो लोग कहते हैं कि साहब यह जो सिराजुद्दौला ये हमारी फैक्ट्री को जो है फोर्टिफिकेशन करने नहीं देगा, कि मींस किलेबंदी करने नहीं देगा और यह बहुत ही डेंजरस आदमी है। और 146 लोगों को इसने क्या कर दिया, एक छोटे से कमरे में बंद कर दिया, जिसमें से आपके 123 लोग मर गए और 23 लोग हम लोग किसी प्रकार से जान बचाकर यहाँ पर हम लोग आप तक पहुंच पाए, राइट। अब क्या होता है कि जो रॉबर्ट क्लाइव रहता है वह क्या करता है कि अपना दिमाग लगाता है और दिमाग लगा के क्या करता है कि सिराजुद्दौला का जो कमांडर इन चीफ रहता है, देखिए अब युद्ध लड़ना है, युद्ध किसके किसके बीच लड़ना है, ईस्ट इंडिया कंपनी यानी कि ब्रिटिशर्स और भारत के नवाब जो कि आपके बंगाल के नवाब हुआ करते थे सिराजुद्दौला, राइट, इन दोनों के बीच में आपका युद्ध होना था। किसके किसके बीच में, यहाँ पर देख सकते हैं आपका सिराजुद्दौला और किसके बीच में, आपका रॉबर्ट क्लाइव, इन दोनों के बीच में युद्ध होना है, राइट। लेकिन युद्ध होना है, अब देखिए युद्ध कौन लड़ेगा, सिराजुद्दौला तो आपके क्या सिराजुद्दौला आपके क्या हो गए, नवाब हो गए, राइट। तो इनके कमान कौन संभाल रहा था, ये संभाल रहा था आपका मीर जाफर, राइट, मीर जाफर जो कि क्या था, कमांडर इन चीफ था नवाब की आर्मी का, कि मींस जो भी आर्मी लड़नी थी, जो भी आर्मी आपकी लड़नी थी उसका चीफ कौन था, हेड कौन था, वो मीर जाफर था। रॉबर्ट क्लाइव दिमाग लगाता है और जाता है मीर जाफर के पास और मीर जाफर से बोलता है कि अगर हम यह युद्ध जीत जाते हैं तो तुमको क्या कर देंगे, यहाँ का नवाब बना देंगे। मीर जाफर क्या होता है, लालच में आ जाता है। यह व्यक्ति यहाँ पर देख सकते हैं, यही है आपका मीर जाफर, राइट। यह आपका लालच में आ जाता है और सिराजुद्दौला को धोखा दे देता है, नवाब बनने के लिए क्या कर देता है, धोखा दे देता है। तो इसी के बारे में आपका दिया गया यहाँ पर देख सकते हैं, ब्राइब बाई ईस्ट इंडिया कंपनी, राइट, कि मींस ईस्ट इंडिया कंपनी इसको ब्राइब दे देती है यानी कि लालच दे देती है कि यह क्या करेगी, इसको नवाब बना देगी। ईस्ट इंडिया कंपनी का क्या, ईस्ट इंडिया कंपनी इसको क्या कर देती है, धोखा, मतलब इसको क्या कर देती है, ब्राइब दे देती है, यानी कि क्या कर देती है, इसको घूस दे देती है कि मैं तुमको क्या कर दूंगा, यहाँ का नवाब बना दूंगा। उसके बाद ये क्या कर देता है, धोखा दे देता है, किसको, सिराजुद्दौला को धोखा दे देता है, राइट। तो एक कहावत हम लोग जानते हैं कि घर का वेदी लंका डाहे, ठीक इसी प्रकार आपका यहाँ पर भी हुआ था कि सिराजुद्दौला का जो कमांडर इन चीफ था, राइट, कमांडर इन चीफ कौन था आपका, ये मीर जाफर, राइट। तो यह क्या कर दिया, धोखा दे दिया और सिराजुद्दौला हार जाते हैं और फाइनली क्या होता है कि रॉबर्ट क्लाइव आपका जीत जाता है और ये सिराजुद्दौला हार जाते हैं, राइट। तो यही से अब क्या होता है कि ब्रिटिशर्स के पास ताकत आ जाती है कि मींस हम लोग क्या कर सकते हैं, भारत के लोगों को घूस देकर, पैसे देकर हम लोग क्या कर सकते हैं, अपने कब्जे में कर सकते हैं और कठपुतली की तरह हम लोग राजा को उपयोग कर सकते हैं, राइट। कठपुतली की तरह हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ के राजा का उपयोग कर सकते हैं, राइट। तो इस प्रकार से देखा जाता है कि सिराजुद्दौला हार जाते हैं और क्या हो जाता है कि रॉबर्ट क्लाइव जीत जाता है। और जब सिराजुद्दौला हार जाते हैं तो फिर क्या होता है कि यह युद्ध कहां पर लड़ा जाता है, यह आपका प्लासी एक जगह है, यहाँ पर आपका प्लासी पाया जाता है, राइट। तो प्लासी एक जगह है जो कि हुगली नदी के किनारे आपका, यहाँ पर प्लासी है आपका, प्लासी हुगली नदी के किनारे आपका स्थित है। यहीं पर यह युद्ध होता है और सिराजुद्दौला हार जाते हैं। क्यों हार जाते हैं, क्योंकि मीर जाफर उनका धोखा दे दिया रहता है, राइट। और एक और व्यक्ति जो धोखा दिया रहता है, यहाँ पर देख सकते हैं रवि दुर्लभ, राइट। रवि दुर्लभ जो था वो भी आपका क्या था, कमांडर था, किसका, नवाब के आर्मी का, राइट। नवाब के आर्मी का क्या था, कमांडर था। ये भी क्या करता है, वहां पर धोखा दे देता है। यहाँ पर देख सकते हैं, ज्वाइंड हिज आर्मी विद सिराजुद्दौला, राइट। सिराजुद्दौला के आर्मी में था, लेकिन ये क्या किया, पार्टिसिपेट ही नहीं किया बैटल में, राइट। जिसके वजह से ये क्या कर देता है, बिट्रेड यानी कि धोखा दे देता है किसको, सिराजुद्दौला को, और सिराजुद्दौला फाइनली आपके हार जाते हैं, राइट। तो इस प्रकार से बोला जाता है कि भारत का अगर स्वतंत्र कोई शासक था तो वो कौन थे, सिराजुद्दौला। कि मींस इन्होंने ब्रिटिशर्स की बात नहीं मानी और मतलब मरते दम तक लड़े इन्होंने। कि मींस इन्होंने क्या किया, लड़ाई लड़ी ब्रिटिशर्स के साथ, लेकिन धोखा दे दिया, अपने ही लोगों ने धोखा दे दिया, जिसकी वजह से ये क्या हो गए, हार गए, राइट। तो यह आपका पूरा कहानी हो जाता है किसका, बैटल ऑफ प्लासी। की मींस इसके कारण आपका जो है प्लासी का युद्ध हुआ था और किस प्रकार से जो है आपका ईस्ट इंडिया कंपनी यानी कि रॉबर्ट क्लाइव जीत जाता है और जो है आपका भारत के नवाब यानी कि बंगाल के नवाब आपके सिराजुद्दौला की हार हो जाती है, राइट। अब हार होने से होती क्या, इससे क्या क्या घटनाएं होती हैं, इसके बारे में भी हम लोग समझते हैं। तो देखिए,
ब्रिटिशर्स भारत में आए थे क्या करने के लिए, हमने बताया व्यापार करने के लिए, राइट, यानी कि ट्रेड करने के लिए आए थे। जब ट्रेड करने के लिए आए थे तो देखिए स्टार्टिंग में क्या होता था कि मीन्स ये लोग जब ट्रेड करने के लिए आए थे तो भारत से ये लोग क्या करते थे, पेपर वगैरह ले जाते थे, राइट, पेपर ले जाते थे, राइट, और ये लोग क्या करते थे, टेक्सटाइल यानी कि कपड़े वगैरह ले जाते थे, टेक्सटाइल्स वगैरह ले जाते थे, राइट, और भी चीजें यहाँ से ले जाते थे। लेकिन ले जाने के लिए यहाँ पर इनको पैसे लाना पड़ता था, और पैसे के रूप में ये लोग क्या करते थे, गोल्ड एंड सिल्वर कॉइन लाते थे, गोल्ड एंड सिल्वर कॉइन, राइट, गोल्ड एंड सिल्वर कॉइन लाते थे, राइट। तो फिर इन्होंने दिमाग लगाया कि मीन्स हम लोग गोल्ड एंड सिल्वर या कॉइन यहाँ पर भारत में लाना पड़ रहा है, अगर हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पर दीवानी राइट पा जाते हैं, दीवानी राइट मतलब यहीं से टैक्स वसूलते हैं, अगर हम लोग यहीं से टैक्स वसूलते हैं तो यहीं के पैसे से यहाँ के सामान को खरीदकर हम लोग क्या कर सकते हैं, यूरोप में ले जाकर बेच सकते हैं, राइट। तो इस प्रकार से देख सकते हैं, और आगे यही होता है आपका, और बैटल ऑफ बक्सर लड़ा जाता है आपका 1764 में, और फाइनली वहां पर भी क्या हो जाता है, ब्रिटिशर्स का जीत हो जाता है, और वहां पर क्या हो जाता है, इनको दीवानी राइट मिल जाता है, यानी कि टैक्स वसूलने का अधिकार मिल जाता है, राइट। और वहीं से ये क्या हो जाता है कि इनका जो प्रभुत्व है, साम्राज्य स्थापित होने लगता है, राइट। तो इस प्रकार से देख सकते हैं कि मीन्स हमने जो है अच्छे से पूरा पढ़ लिया, क्या बैटल ऑफ प्लासी के जो भी कॉन्टेक्स्ट है उसके बारे में हमने पढ़ लिया, इसके कौन कौन से पार्टिसिपेंट्स हैं यहाँ पर भी देख सकते हैं। इसका पीडीएफ भी चाहिए तो टेलीग्राम चैनल जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया, वहां से जाकर आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर आप चैनल पर नए होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।